एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। इंदौर के तलावली क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए गोदाम अब प्रशासन और नेता नगरी में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। आरोप है कि बिना किसी वैधानिक अनुमति के गोदाम बनाकर संचालित किए जा रहे हैं और अब कार्यवाही के डर से संचालक प्रशासन को गुमराह करने में जुटे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के तलावली क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि नंबर 9 पर अवैध कब्जा कर गोदाम बनाए गए हैं। इन गोदामों का संचालन चंदन बड़वानी, विजय मालवीय और आरती मालवीय द्वारा किए जाने के आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बिना किसी शासकीय अनुमति के बड़े बड़े गोदाम खड़े कर दिए गए हैं और लंबे समय से अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। जैसे ही प्रशासनिक कार्यवाही की आशंका बनी, गोदाम संचालकों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने प्रशासन को गुमराह कर राहत पाने के प्रयास शुरू कर दिए। यही नहीं, मामला खुद न्यायालय तक ले जाया गया, लेकिन जब न्यायालय ने गोदाम निर्माण और संचालन की अनुमति मांगी तो संचालक कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। लिखित में यह स्वीकार करना कि उनके पास कोई अनुमति नहीं है, इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। अब सूत्रों का कहना है कि गोदाम संचालक फर्जी अनुमति तैयार करने के प्रयास में भी जुटे हुए हैं। हालांकि अनुमति न होने के कारण अब तक न तो न्यायालय से कोई राहत मिली और न ही प्रशासन से। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। मामले में जो इन्हीं लोगों ने जो है कोर्ट में केस लगाया है, सिविल सूट लगाया है, इसमें इन्होंने इंजंक्शन का भी दावा लगाया था कि सब हमें यथास्थिति का ऑर्डर दिए जाए। कोर्ट ने चूंकि इतने बताया कि हमारे पास रजिस्ट्री के अलावा और कोई दस्तावेज नहीं है, मतलब ये लोग गोडाउन चला रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है, ऐसा इन्होंने लिखित में कोर्ट में दिया। तो कोर्ट ने इन्होंने कोई स्टे वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। क्या आपके पास क्या दस्तावेज है? हमारे पास तो इसकी TNC भी है साहब, विधिवत रजिस्ट्री है। हमने जो इंदौर नगर पालिका निगम में भी शुल्क जमा करके विभिन्न प्रकार की जो अनुमतियाँ ली जा सकती है सारी अनुमतियाँ ली। ये ग्राम तलावली चांदा, ढाबली, बिज्जू खेड़ी और 40 अन्य कॉलोनियों का सरकारी रास्ता है। इसमें इन्होंने Z9 नंबर का जो खसरा शासकीय है वो पूर्व से मतलब पहले से गांव के लिए ये सरकारी रास्ता था निकलने का, उस पे इन्होंने ये बाउंड्री बना के इस पे अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे कि गांव वाले को और कॉलोनी वाले को आने जाने के लिए रास्ता इन्होंने बंद कर दिया बाउंड्री बनाकर। क्या हुआ अभी जो इसका विवाद हुआ, इसके अंदर क्या विवाद, जो मेन विवाद है वो इनकी ये तो इनकी मुकेश वर्मा जी की विधिवत रजिस्ट्री है, निजी खसरा है ये, और Z9 जो खसरा है उसको इन्होंने उस पर बाउंड्री वाल बना के कब्जा कर रखा है, जिससे कि गांव वालों को और कॉलोनी वालों को निकलने में बहुत असुविधा हो रही है। पूरी कॉलोनी का रास्ता जाम कर दिया है। जो हमारे पक्षकार है मनीष वर्मा जी, वो भी स्वयं एक एडवोकेट है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से जमीन विधिवत खरीदी थी और सारे विभागों से अनुमति ली है, TNCP से भी ले ली, नगर निगम से भी नक्शे पास सब करवा लिए है। अब जो हमारे जो पड़ोस में है पूर्व दिशा में, वहाँ पे है सरकारी जमीन Z9, जिसको कल हमने पटवारी, स्थानीय पटवारी और RI को बुला करके, और जो पड़ोसी हैं कोई क्या नाम, चंदन वाधवानी और मालवी है मनोज, और आरती मालवी है, विजय मालवी, इन लोगों को भी इन लोगों ने फ़ोन किया, बुलाया। उन्होंने भी हमारी शिकायत की थी कि साहब हमने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो हमने कहा ठीक है, इनको RI और इनको बुला लेते हैं, पटवारी जी को। तो वो आए, यहाँ पे कई घंटों बैठे रहे, उनको फ़ोन भी किए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। बाद में उन्होंने सीमा चिन्ह लगाए। हम सीमा चिन्ह, हमारे सीमा चिन्हों पर हम जो है वो चलवा रहे थे बुलडोजर। उसके बाद सब 7 बजे की, तो 7 बजे बाद ये लोग काफ़ी संख्या में आए, चंदन वाधवानी के लोग और विजय मालवी और इनके कई काफ़ी सारे लोगों को लेके आए, हमें डराया, धमकाया, पुलिस को बुलवा लिया और अवैध तरीके से जो है हमारे जो उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज करी। इसके संबंध में फिर हमने पुलिस को सूचना दी कि साहब ये क्या हो रहा है, आप जो है उस समय क्यों नहीं आए, जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पे आए थे उस समय आप क्यों नहीं आए। तो उस प्रकार नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। और साहब उन्होंने जो हमें इनके मनीष वर्मा जी की जो ज़मीन है, वो ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता रहे हैं और जनहित का मुद्दा झूठा बना रहे हैं, जबकि हम तो साहब है ना, आओ ना भैया, जब पटवारी और RI जब मौके पे आए हैं उसी समय आपको आना चाहिए। तो साहब वो है दबाव बना करके जो है सरकारी जमीन जो है खाली करना नहीं चाहते और हमारी जमीन को सरकारी जमीन बताना। सर हमारी जमीन का कोई विवाद प्राइवेट तो किसी से है नहीं,
क्योंकि मैं अपनी ज़मीन का मालिक हूँ, हमारे जो पड़ोसी हैं वो अपनी ज़मीन के मालिक हैं और वो हमारे मेहनतिया किसान भी नहीं है। हमारे उनके बीच में एक सरकारी ज़मीन है जिसका नंबर है Z9। शुरू से वो रास्ते के लिए यूज होता रहा है बरसों से। बीच में ये संपत्ति जो है बैंक में गिरवी रखी रही है, तब इन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा के अपने अपने एरिया से 2 गुना 3 गुना विस्तार कर लिया। शासन की पूरी ज़मीन पे ये लोग कब्जा कर चुके हैं और उसके बाद में हमारी ज़मीन में ये अवैध रूप से घुसना चाहते हैं। जब मैंने बैंक से रजिस्ट्री कराई 5 साल पहले, उसके बाद में 4 बार अपना सीमांकन करा चुका। विधिवत मैंने नगर निगम से अनुमति प्राप्त की, टाउन कंट्री प्लानिंग से अनुमति प्राप्त की अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। इन लोगों ने ना तो कोई अनुमति ली, अवैध रूप से ये लोग गोदाम चला रहे हैं और मुझे उससे कोई उनका मतलब नहीं है। मेरा एक कहना था कि जो सरकारी रास्ता है उसे आप क्लोज ना करें। मैंने उसके लिए विधिवत आवेदन दिया हुआ है। कल यहाँ पे नाप होने के लिए RI साहब, पटवारी साहब आए हुए थे, तो इनको बुलाया गया कि आप आ जाइए, क्योंकि इन्होंने भी आवेदन दिया हुआ है। इनको ऐसा लग रहा था कि सरकारी रास्ता में शायद हमने कब्जा किया हो, हमें ऐसा लग रहा था इन्होंने कब्जा किया हुआ, क्योंकि हमारा आपस में कोई विवाद नहीं है। ये हमारे पड़ोसी बैठे हुए हैं। तो जब नाप आई, इनको बुलाया तो ये आए नहीं। हमने अपनी जो हद है उसको अपने उसमें लिया। उसके बाद हमारा जो कॉमन रास्ता बचता है Z9, ये भी इस्तेमाल करें, हम भी इस्तेमाल करें, हमारा आपस में कोई विवाद नहीं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।